हेलो एवरीवन, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट करें या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, एमएस एक्सेस। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार एमएस एक्सेस क्या होता है। ठीक है, एमएस एक्सेस के बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आज टॉपिक रखे मैंने या महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कई वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। डीसीए और पीजीडीसीए का दूसरा सब्जेक्ट आता है ये एमएस एक्सेस। ठीक है, आज हम जानते हैं एमएस एक्सेस के बारे में। चलो वीडियो में बने रहे। चले भैया करते स्टार्ट। ठीक है, एक जैसा आप सभी को पता है हमारी हर क्लास एक थॉट के माध्यम से प्रारंभ होती है। तो एक थॉट के माध्यम से अपने फर्ज को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। अपने फर्ज को समझे। ठीक है, हमें मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। अपने फर्ज को समझना ही सबसे बड़ी आगे चलकर यही हमें जीत दिलाती है एक ना एक दिन। चलिए बढ़ते आगे। देखिए बड़ा, इस प्रकार से आपके सामने एक बहुत ही पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, आखिरकार हमारा एमएस एक्सेस होता है क्या। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल रूप से समझाता हूँ। एमएस एक्सेस में हम मुख्यतः फॉर्म वगैरह बना सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन लगा सकते हैं इसमें, और एक टेबल के रूप में इसे विस्तृत रूप में हम जमा सकते हैं एवं समझ सकते हैं। तो आखिरकार हम समझते हैं हमारा एमएस एक्सेस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस एक हमारा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारे सभी डाटा को मैनेज करके चलता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एमएस एक्सेस एक हमारा डाटाबेस एमएस एक्सेस होता है। ये हमारे सारा डाटा को मैनेज करके व्यवस्थित रूप में आगे की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, सिस्टम होता है इसका, ये है भैया इसका पूरा नाम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम डीबीएमएस। ये जो डाटा को स्टोर, ठीक है, एक जगह व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है या रखता है। ठीक है, मैनेज करता है, व्यवस्थित तरीका कहाँ कहाँ पर इसकी जगह है, किस प्रकार से इसको सेट करना है, पूरे तरीके से ये मैनेज करता है। एवं मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेस का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेस हमारा एक डीबीएमएस है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये हमारे डाटा को स्टोर करता है एवं सही तरीके से सुचारू रूप से मैनेज करता है, जिसे हम एमएस एक्सेस कहते हैं। शॉर्ट भाषा में हम जाने तो अब एक आ जाता है हमारा एमएस डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा एमसीक्यू भी मान लो आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ रहा इतना समझ में। एमएस एक्सेस क्या होता है, ये हमारा एक डाटाबेस एमएस एक्सेस होता है। ठीक है, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है एवं एक जगह व्यवस्थित रूप से मैनेज करता है। इसका पूरा नाम होता है, हो जाता है बेटा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए बढ़ते, हमारी दूसरी स्लाइड आ गई। एमएस एक्सेस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब जब मैं आपको एमएस एक्सेस पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल रूप में, जब आपको विभिन्न प्रकार के मेन्यू बार, टाइटल बार, ठीक है, एप्स वगैरह, फंक्शन वगैरह, बहुत सारी क्रिया या प्रतिक्रिया आपको उसमें करने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये हम उसमें समझेंगे प्रैक्टिकल में। हमारा अब थ्योरेटिकल रूप से समझते हैं फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, ठीक है, टेबल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम एमएस एक्सेस में क्रिएट करते हैं। हम व्यवस्थित तरीके से एक टेबल के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में अभी दूसरी स्लाइड में मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा या बताऊंगा। मुख्य घटक, घटक का मतलब होता है उसके बारे में यदि गुण भी पूछ लिया जाए या उपयोग भी पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके ही अंतर्गत आता है। पहला हो जाता है हमारा टेबल। डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं, मतलब हमारी टेबल को या डेटा को व्यवस्थित तरीके से जमाने के लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है क्यूरी, डेटा को खोजने और फिल्टर लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमारा डेटा को हम खोज सकते हैं क्यूरी की सहायता से एवं फिल्टर भी इसमें लगा सकते हैं। तीसरा फॉर्म, डाटा एंट्री के लिए हम, मतलब एक हमारा एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, तो हम हमारी एंट्रियां करेंगे सारी फॉर्म बना के। रिपोर्ट, डेटा को प्रिंट या प्रदर्शित करने के लिए, मतलब हमें रिपोर्ट बतानी है तो हम प्रिंट आउट के रूप में उनको रिपोर्ट प्रदर्शित करेंगे या बताएंगे। ये हो गए तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेस के मुख्य घटक या मुख्य अवयव। ठीक है, आप कुछ भी पेपर में घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हमारी अगली स्लाइड आएगी एमएस एक्सेस के मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अभी ये हमारे मुख्य घटक थे, अब आ जाती है हमारी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला, हमारे जो डेटा को टेबल के रूप में संग्रहित करता है, मतलब जो हमारा एक फॉर्म हमने क्रिएट करा, एक डेटा हमारा एक फॉर्म के रूप में उसे संग्रहित करता है, मतलब ठीक तरीके से जमाता है। ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा हो जाता क्यूरी,
अब आखिरकार क्यूरी क्या होता है? क्यूरी के द्वारा डेटा को खोजा जा सकता है, मतलब कौन सा नाम कहाँ है, सारी व्यवस्थित तरीके से हम डेटा को खोज सकते हैं। तीसरा फॉर्म, आखिरकार फॉर्म क्या होता है? फॉर्म के द्वारा डेटा एंट्री आसान होती है, मतलब हम फॉर्म के जरिए हमारी डेटा एंट्री को व्यवस्थित तरीके से जमा सकते हैं। किसके जरिए बेटा? फॉर्म के जरिए। आगे आ जाता है हमारा बेटा रिपोर्ट। रिपोर्ट से परिणाम को सुंदर तरीके से, मतलब हमारी अच्छी सी उसमें साफ सफाई तरीके से सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब अच्छी तरीके से अचीव कर सके हम उसे प्रदर्शित या बता सकते हैं। आगे आगे रिलेशनशिप डाटाबेस की सुविधा देता है, मतलब आपस में सभी को जोड़ के रखता है, ठीक है, मतलब इसके मुख्य घटक या अवयव को आपस में जोड़ के व्यवस्थित तरीके से पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाता है। ये हो जाता है बेटा हमारी एमएस एक्सेस की विशेषता। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए भैया, और सभी विद्यार्थी से एक निवेदन है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें अनुरोध भी करें कि सर हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये आ जाती है बेटा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट की प्राइमरी की क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटा, पिछले पेपर में आ गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा एमएस एक्सेस के लिए, ठीक है। प्राइमरी की या प्राइमरी की वह फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचानती है, मतलब ये हमारी ऐसी की होती है जो हमारे जितने भी डाटा रहता है वो सभी को विशिष्ट रूप से या अलग रूप से पहचानने का काम करती है, ठीक है। जैसे हमारे रोल नंबर या एनरोलमेंट आईडी, ठीक है, कुछ भी हमारी प्रक्रिया जो हमें ढूंढना हो या व्यवस्थित तरीके से विशिष्ट मतलब अलग दिखे तो हम इसका उपयोग करते हैं प्राइमरी की का। अब हमारा जो कंप्यूटर में होता है आखिरकार रिलेशनशिप डाटाबेस क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं। रिलेशनशिप दो या दो से अधिक टेबलों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए हमें टेबल एक ऐसा के ऐसा शेप से टेबल यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, तो वह उसके संबंध हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एमएस एक्सेस में 3 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। पहला हो जाता है हमारा 1 to 1, दूसरा हो जाता है बेटा 1 to many और many to many, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, तो आपके सामने बताना आपको 3 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और हो जाता है डाटाबेस टाइप क्या होता है, मतलब जो हमारा डाटा होता है एमएस एक्सेस का उसका बेस क्या होता है, तो समझते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? यह निर्धारित करता है कि किसी फील्ड में किसी प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब ये हमारा डाटा टाइप एक समय निर्धारित या उसकी जगह एक फिक्स करता है कि भैया मैनेज करने के लिए हमें डाटा को व्यवस्थित तरीके से इसमें हमें स्टोर करना है, ठीक है। अब इसके मुख्य डाटाबेस के मुख्य टाइप क्या क्या है, ठीक है, ये एमएस एक्सेस जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब ये सारी चीजें आएगी आपकी। पहला टेस्ट है, टेस्ट की सहायता से आपके जो फॉर्म या क्रिएट कर रहे हो आप टेबल बना रहे हो उसको थोड़ा सा अच्छे से जमा सकते हो, जैसे बोला जाए बोल्ड इटैलिक लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। दूसरा नंबर है, इसमें आप आसान तरीके से आपकी नंबरिंग कर सकते हो। तीसरा डेट टाइम, इसमें हम डेट टाइम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म बनाने में सारी चीजें आएंगी, अभी बताता हूँ जब मैं आपको एमएस एक्सेस समझाऊंगा। करेंसी, ठीक है, आप सिंबल ला सकते हो कोई सा, ठीक है। यस और नो, यस और नो का मतलब जैसे मान लीजिए एक दौर पे समझा तो 2 ऑप्शन आते हैं कि आप विवाहित हो या अविवाहित हो, तो इसमें यस और नो का ऑप्शन आता है जब हम फॉर्म बनाते हैं हमारा, ठीक है। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो या डाल सकते हो। ये हो जाता है बेटा हमारा, ठीक है। ये आज की क्लास हमारी रहे होगी एमएस एक्सेस क्या होता है, ठीक है। एमएस एक्सेस के बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको टॉपिक के आधार पर वीडियो के माध्यम से पूरा ही सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ हमारा, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट यूनिट के सिलेबस है, ठीक है। चलिए बहुत ही जल्द हम आपके सामने फिर दूसरा टॉपिक यूनिट 2 एमएस एक्सेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी ने अभी तक हम न्यू बेच स्टार्ट कर रहे हैं हमारे संस्था पर, टेली, एक नॉर्मल टेली ERP9 विद जीएसटी, एक हमारी टेली 9 एवं एक टेली प्राइम, ठीक है। अभी तक यदि आपने आस्था क्षेत्र में रहकर टेली कोर्स नहीं करा हो तो जल्दी ही विजिट करें, ठीक है। चलिए भैया, चलिए ठीक है, हम बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि कोई विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो।